दंडक वन में भगवान शिव और सती ने भगवान राम को सीता की तलाश करते हुए देखा। उनका दुख बहुत ज्यादा था। शिव ने राम को आदर से प्रणाम किया, जिससे सती हैरान रह गई। एक दुखी इंसान का सम्मान क्यों? संदेह में सती ने शिव की चेतावनी के बावजूद सीता का भेष बदलकर राम की दिव्यता का परीक्षण करने का फैसला किया। जैसे ही वह पास आई, राम ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया और तुरंत उनकी असली पहचान ली। हैरान और शर्मिंदा होकर सती ने अपनी गलती और शिव की भक्ति की गहराई को पहचाना। उनका परीक्षण विफल हो गया था, लेकिन अब वह विश्वास और सम्मान के गहरे स्वरूप को समझ गई थी। सती के संदेह ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी, जिसने उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इस मुलाकात ने भक्ति की सच्ची शक्ति और अविश्वास के परिणामों को उजागर किया। सती शिव के पास लौट आईं। अपने परीक्षण के बारे में सच्चाई छिपाते हुए उनके मन में गहरी उलझन थी। वह जानती थीं कि उन्होंने जो किया वह शिव के विश्वास की परीक्षा थी, लेकिन अपने भीतर के डर और पश्चाताप को छुपाते हुए वे शांत दिखने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन शिव, जो केवल बाहर से ही नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों तक देख सकते थे, अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख चुके थे। उन्होंने सती के मन की हलचल और उनके द्वारा छुपाई गई सच्चाई को भांप लिया था। निराश होकर शिव भावनात्मक रूप से पीछे हट गए। वे सती के साथ वैसे तो थे, लेकिन अब उनके व्यवहार में एक ठंडापन आ गया था। प्यार की जगह अब एक अजीब सी दूरी और सम्मान ने ले ली थी, मानो दोनों के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। उनके बीच की गर्मजोशी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अब संवाद की जगह खामोशी और दुख ने ले ली थी। सती खुद को अकेला महसूस करने लगी और शिव की चुप्पी उनके दिल पर बोझ बन गई। सती का दिल पछतावे से भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने न केवल राम पर संदेह किया था, बल्कि शिव के विश्वास को भी ठेस पहुंचाई थी। यह अपराध बोध उनके मन में गहराता गया और वे अपने किए पर बार बार सोचने लगी। तभी एक खबर आई जिसने सती के मन को और विचलित कर दिया। उनके पिता राजा दक्ष एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। इस यज्ञ में सभी देवताओं और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन शिव और सती को जानबूझकर छोड़ दिया गया था। दक्ष के इस सार्वजनिक अपमान ने सती के दर्द को और गहरा कर दिया। फिर भी उनके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद अपने परिवार से मिलने से उनका मन हल्का हो जाए और वे अपने पिता से संवाद कर सकें। लेकिन अब अलगाव के बीज बोए जा चुके थे। सती के मन में सुलह की लालसा थी, परंतु हालात उन्हें एक ऐसे निर्णय की ओर ले जा रहे थे जो उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। शिव और सती के बीच की दूरी हर दिन बढ़ती जा रही थी। ये दूरी केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आत्मिक भी थी, जिसने उनके रिश्ते को एक गहरे संकट की ओर धकेल दिया। कभी कभी एक अकेला संदेह सबसे गहरे बंधनों को भी तोड़ सकता है। यही संदेह, यही दूरी आगे चलकर एक ऐसी त्रासदी का कारण बनेगी जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। शिव की चेतावनियों के बावजूद सती ने दक्ष के यज्ञ में शामिल होने पर जोर दिया, स्वीकृति की उम्मीद में। महल में दक्ष ने उन्हें नजरअंदाज किया और सार्वजनिक रूप से शिव का अपमान किया। उन्हें अयोग्य कहा। सती, हार्ट ब्रोकन और इनरेजेड, ने सभा के सामने शिव का बचाव किया। उन्होंने घोषणा की कि वह अब दक्ष की बेटी के रूप में नहीं रह सकती। अपने अहंकार से शर्मिंदा थी। भक्ति के अंतिम कार्य में सती ने अपनी योगिक शक्तियों का आह्वान किया और खुद को भस्म कर लिया। शिव के सम्मान के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। यज्ञ उत्सव से त्रासदी में बदल गया, क्योंकि सती के बलिदान ने स्वर्ग को हिला दिया। उनकी मृत्यु ने गर्व और गलतफहमी की अंतिम कीमत को चिह्नित किया। दुनिया जल्द ही एक दुखी देवता के क्रोध को देखेगी। सती की मृत्यु की खबर ने शिव की गहन तपस्या और ध्यान को अचानक तोड़ दिया, जैसे किसी शांत झील में तूफान आ गया हो। इस दुखद समाचार ने शिव के भीतर छुपे ब्रह्मांडीय क्रोध को जगा दिया। जो अब तक शांत था, वह प्रचंड ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। अपने बालों को जमीन पर पटकते हुए शिव ने अपनी शक्ति और वेदना से वीरभद्र नामक एक अद्भुत योद्धा को जन्म दिया, जो सती का बदला लेने के लिए क्रोध और न्याय का प्रतीक बनकर प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति से धरती कांप उठी। वीरभद्र और भद्रकाली शिव के गणों के साथ एक अपराजेय सेना बनकर तैयार हुए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ पर अचानक धावा बोल दिया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। इस प्रचंड आक्रमण में उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया, यज्ञ स्थल को राख में बदल दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया,
जिससे उसका घमंड और अहंकार चूर चूर हो गया। दक्ष को उसकी भूल और अभिमान की कठोर सजा मिली और वह पश्चाताप में डूब गया। शिव स्वयं वहां पहुंचे। उनका हृदय शोक और पीड़ा से भरा हुआ था। वे अपनी प्रिय सती के बिना अधूरे महसूस कर रहे थे। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को उठाया और अपने दुहक को तांडव नृत्य के रूप में प्रकट किया, जिससे सारा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव का तांडव इतना प्रचंड था कि ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ने लगा। विनाश की आशंका मंडराने लगी। तभी भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया ताकि ब्रह्मांड को बचाया जा सके। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विखंडित कर दिया, जिससे शिव का क्रोध शांत हो सके। सती के शरीर के अवशेष जहां जहां गिरे, वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जो आज भी श्रद्धा के केंद्र हैं। दक्ष को एक बकरी के सिर के साथ पुनर्जीवित किया गया, जिससे वह अपनी गलती को समझ सके और वह सच्चे अर्थों में विनम्र और पश्चातापी बन गया। शिव हिमालय की बर्फीली चोटियों में चले गए। गहरे शोक और ध्यान में डूबे हुए वे अपनी प्रिय सती के लौटने की आशा में एकाकी और विरह में प्रतीक्षा करते रहे। इस घटना ने ब्रह्मांड को सिखाया कि अपमान की कीमत कितनी भारी हो सकती है और सच्चे प्रेम की शक्ति कितनी गहरी और अनंत है। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, पर्वतों के राजा हिमवत और रानी मेना की बेटी के रूप में। हिमालय की गोद में जन्मी पार्वती बचपन से ही दिव्यता और शांति से घिरी थी। उनका जीवन प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था। बचपन से ही पार्वती शिव के प्रति आकर्षित थी। उनकी भक्ति अटूट थी। वह शिव की कहानियां सुनती, उनकी पूजा करती और मन ही मन उन्हें अपना आदर्श मानती थी। उनके मन में शिव के लिए गहरा प्रेम और सम्मान था, जो हर दिन और गहरा होता गया। शिव का दिल जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने घने जंगलों और बर्फीली चोटियों में साधना की, कठोर तत्वों को सहन किया और सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। उनका तप इतना गहरा था कि उन्होंने केवल हवा और जल पर ही जीवन बिताया। उनकी तपस्या ने स्वर्ग को हिला दिया। देवताओं ने भी उनकी भक्ति को देखकर आश्चर्य किया। वे चिंतित हुए कि शिव का वैराग्य संसार के संतुलन को बिगाड़ सकता है, इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि वह शिव के हृदय में प्रेम जगा सके। लेकिन शिव गहन ध्यान में लीन कामदेव के प्रयासों से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बावजूद पार्वती की भक्ति और भी प्रबल हो गई और उन्होंने हार नहीं मानी। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके समर्पण पर सवाल उठाए। पार्वती ने पूरे आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ शिव का बचाव किया, उनकी महानता और करुणा का गुणगान किया। पार्वती की अटूट भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर शिव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और उनके प्रेम को स्वीकार किया। यह क्षण दोनों के लिए अत्यंत पावन था। पार्वती के विश्वास, धैर्य और दृढ़ता ने तपस्वी शिव के हृदय को भी पिघला दिया। उनका प्रेम एक मिसाल बन गया। उनका मिलन केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि संसार में संतुलन और प्रेम की स्थापना के लिए नियत था। शिव और पार्वती का संगम सृष्टि के लिए एक नया युग लेकर आया। शिव का विवाह जुलूस किसी और से अलग था। राख से सना हुआ, बाघ की खाल पहने हुए नंदी पर सवार और जंगली गणों के साथ। अजीब जॉयफुल परेड ने ऑनलुकर्स को डरा दिया और पार्वती की मां रानी मैनवती को चौंका दिया। मैनवती साइड पर बेहोश हो गई। शिव के भयानक रूप को स्वीकार करने में असमर्थ थी। पार्वती ने अपनी मां को आश्वस्त किया। शिव के असली दयालु स्वभाव को जंगली बाहरी हिस्से के नीचे समझाया। पार्वती के अनुरोध पर शिव ने अपना दिव्य हैंडसम रूप प्रकट किया, सभी के डर को शांत किया। विवाह समारोह शुरू हुए, डिवाइन कपल को खुशी में एकजुट करते हुए। शिव और पार्वती का मिलन दिखावे से परे प्यार का जश्न था। उनकी शादी ने ब्रह्मांड में आशा और सद्भाव लाया। शिव और पार्वती का विवाह वैभव के साथ मनाया गया, जो चेतना और ऊर्जा के मिलन का प्रतीक था। पार्वती अब कैलाश में उस क्षण को याद किया जिसने उनकी यात्रा शुरू की थी, राम के प्रति शिव का सम्मान। जिज्ञासु होकर उन्होंने शिव से भगवान राम की कहानी साझा करने के लिए कहा। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राम कथा सुनाने के लिए सहमत हुए। यह बातचीत रामचरितमानस का स्रोत बन गई, उनके नए प्यार का एक प्रमाण। उनकी कहानी सिखाती है कि गलतियों को विश्वास और भक्ति से ठीक किया जा सकता है। धैर्य और प्यार के माध्यम से टूटे हुए बंधन भी बहाल किए जा सकते हैं। शिव
और पार्वती की कहानी हमें दूसरे मौके और सच्ची भक्ति की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है।